हेलो फ्रेंड, मैं केविन है आप लोगों के लिए एनसीएल असिस्टेंट फॉरमैन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक का सॉल्यूशन मैं बता चुका हूँ और आज क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। तो फ्रेंड, मैं इस तरह से क्वेश्चन पेपर जो भी एग्ज़ाम होगा उसका लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो उन सभी के अपडेट पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें तथा अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दिया करें जिनको भी ज़रूरत है। और जो भी आप लोग अपनी तरफ से एडवाइस या कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क लेयर। तो इसका आंसर डी है X.25 लेवल 2-ISO। क्वेश्चन 27 विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द IP एड्रेस इतना। इसका आंसर सी है द लास्ट वैलिड होस्ट। नहीं सॉरी, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। द लोएस्ट होस्ट एड्रेस इन द सबनेट इज दिस। क्वेश्चन 28 है द नेटवर्क एड्रेस ऑफ इतना प्रोवाइड हाउ मेनी सबनेट एंड होस्ट। तो इसका आंसर बी है 8 सबनेट 8190 होस्ट ईच। क्वेश्चन 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एक्सेस लिस्ट अप्लाई टू एन इंटरफेस। तो इसका आंसर सी है वन एक्सेस लिस्ट में बी कॉन्फ़िगर्ड पर डायरेक्शन फॉर each layer 3 protocol configured on an interface। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर इन द TCP/IP मॉडल। तो इसका आंसर बी है सेशन लेयर। क्वेश्चन 31 है विच स्टेटमेंट अबाउट IP वर्जन 6 एड्रेस इज ट्रू। तो इसका आंसर ए है एन IP वर्जन 6 एड्रेस इज 120 bits long represented in hexadecimal। क्वेश्चन 32 है PSTN स्टैंड फॉर। तो PSTN से होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन 33 इन टेलीफोन सिस्टम लोड इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ एयरलाइंस। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन 34 इन विच फ्रीक्वेंसी रेंज डू द कॉर्डलेस फोन मोस्टली वर्क। इसका आंसर बी है 43 to 50 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज जो होता है वो 10⁶ हर्ट्ज के बराबर होता है। 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू 10⁶ हर्ट्ज। क्वेश्चन 35 द टाइपिकल वोल्टेज अक्रॉस अ टेलीफोन व्हेन ऑन हुक इज। यानी कि एक जो टेलीफोन होगा जब वो हुक पे होता तो उसमें कितना सप्लाई आ रहा होता। तो उस टाइम DC सप्लाई आ रहा होता उसमें सिर्फ, और उसकी जो वैल्यू होती है 48 वोल्ट DC। तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 36 है द इनहैंसमेंट इन चैनल मॉसफेट। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। कैन नॉट बी ऑपरेटेड एज एन इनहैंसमेंट मॉसफेट।
Question 37 is the large signal bandwidth of an op-amp is limited by its आउटपुट इम्पीडेंस, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन 38 है, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर विथ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज, तो इसका आंसर सी है 100 हर्ट्ज। इसमें फ्रेंड कह रहा है फुल वेव रेक्टिफायर, यानी जब हम इनपुट में 50 हर्ट्ज देंगे तो आउटपुट में फुल वेव में जो भी हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमें उसका डबल मिलता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका आंसर सी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 है, द IV characteristic of 3 type of diode at the room temperature made of semiconductor XYZ are shown in the figure. Assume that the diode are uniformly doped and ideally identical in all respects except their materials. If EGX, EGY and EGZ are the band gap of XYZ respectively, then तो हमें इसमें ये ग्राफ देखना है करंट और वोल्टेज का, जो कि I और V दिया हुआ है। तो X जो है सबसे पहले कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, उसके बाद Y कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, उसके बाद और ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पे Z कंडक्ट करना शुरू होता है। तो इसमें जो बैंड गैप सबसे कम होगा वो X मटेरियल का होगा, और इससे ज़्यादा बैंड गैप Y मटेरियल का होगा, और सबसे ज़्यादा बैंड गैप Z मटेरियल का होगा। तो इसका आंसर सी होगा, EGX लेस देन EGY लेस देन EGZ। क्वेश्चन नंबर 40 है, in a single stage RC coupled common emitter amplifier phase shift at lower 3 dB frequency is, तो इसका आंसर फ्रेंड डी होगा 225 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 41 है, FET फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूजेज वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक, करंट शंट फीडबैक। तो इसका आंसर ये है वोल्टेज सीरीज फीडबैक। और ये क्वेश्चन नंबर 42 न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जिसको आप लोग खुद ही सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वैसे इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, 80 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 43 चोक इनपुट फिल्टर इज ए, तो चोक इनपुट फिल्टर किस तरह का काम करता है? एवरेज डिटेक्टर का काम करता है, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट में बी यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ए साइन वेव इनटू ए स्क्वायर वेव? तो फ्रेंड इसका आंसर ये होगा सिमेट्रिक के इनपुट में जो भी हम देंगे वो उसको स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन 45 है, ए लीड कंपनसेटर नेटवर्क इंक्लूड ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड सी इन द फीड फॉरवर्ड पाथ इफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंपनसेटर इज इतना, द वैल्यू ऑफ आर सी इज, इसका आंसर फ्रेंड डी होगा 0.5। क्वेश्चन 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए सिस्टम विथ ए गेन मार्जिन क्लोज टू इनफिनिटी और ए फेज मार्जिन क्लोज टू 0? तो इसका
आंसर होगा द सिस्टम इज हाईली ऑसिलेटरी। क्वेश्चन 47 विच टेक्निक गिव क्विक ट्रांजिएंट एंड स्टेबिलिटी रिस्पॉन्स। तो इसका आंसर ये है रूट लोकस। क्वेश्चन नंबर 48 है विच बाय इंक्रीजिंग इम्प्योरिटी कंटेंट इन द मेटल एलॉय द रेसिडुअल रेजिस्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, बिकम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इसका आंसर भी होगा इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 49 है इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द ग्राउंड स्टेट इज एट इट्स लोएस्ट एनर्जी लेवल, फर्मी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ऑप्शन डी है जीरो टोटल एनर्जी लेवल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फर्मी लेवल। जो ग्राउंड स्टेट होता है उसी को फर्मी लेवल भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 50 है। ये भी आप खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर वैसे डी है 25 dB एंड 41 dB। क्वेश्चन 51 है नॉइज इज एड टू ए सिग्नल इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। नॉइज कहाँ पे ऐड होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में? पहला ऑप्शन है एट द रिसीविंग एंड, दूसरा है एट द ट्रांसमिटिंग एंटीना, तीसरा है इन द चैनल, चौथा है ड्यूरिंग रीजनरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर सी है इन द चैनल। 52 द एनालॉग सिग्नल एमटी इज गिवन बाई, देन फाइंड द न्यूक्विस्ट सैंपलिंग रेट। क्या होगा? तो इसका फ्रेंड ये भी न्यूमेरिकल आप खुद कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 300 है। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको न्यूक्विस्ट सैंपलिंग रेट यानी टाइम में बदलना है। तो हमें 1/m यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो 1/300। तो इसका आंसर सी होगा 1/300। क्वेश्चन 53 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इज नॉट कॉमन इन बोथ AM एंड FM रिसीवर। तो जो AM और FM का रिसीवर होता है उसमें AM रिसीवर में स्लोप डिटेक्टर नहीं होता है, FM रिसीवर में होता है। बाकी सभी कॉमन होता है दोनों में, AM और FM में। तो इसका आंसर डी होगा स्लोप डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 54 है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बिकॉज इट इज। ऑप्शन ए पल्स जनरेटर, बी ए वोल्टेज टू टाइम कन्वर्टर, सी एन इंटीग्रेटर, डी ए वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो आंसर है बी ए वोल्टेज टू टाइम कन्वर्टर। क्वेश्चन 55 है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अलॉटेड फॉर कमर्शियल वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टीवी ब्रॉडकास्ट इज। तो इसका आंसर सी है 47 to 230 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन 56 है if an FM wave is represented by the equation then what is the carrier frequency। तो इसका आंसर डी है 143.31 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन 57 है the process of assigning a discrete value from a prescribed set of finite number of such discrete value to each one of the samples value of the message signal is called। इसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 58 है हाउ मेनी बीट आर रिक्वायर्ड टू इनकोड 64 लेवल PCM। तो इसका ऑप्शन बी है 6। ये 64 को हम ये जब सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करने का जो तरीका होता है 2 की पावर n
होता है, तो 2 की पावर n इसमें n की जगह 6 होगा, तो ये 64 लेवल को इनकोड कर पाएगा। क्वेश्चन 59 है, बैंड विड्थ इज डिटरमाइंड बाय द मिनिमम पल्स विड्थ इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है बी, PDM। क्वेश्चन 60 है, द इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट एट ए डिस्टेंट प्लेस बाय टेलीफोन लाइन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, फैक्स मशीन, जिसके थ्रू हम कोई भी डॉक्यूमेंट एक सिटी से दूसरे सिटी या कहीं दूर हम भेज सकते हैं। क्वेश्चन 61 है, इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन वेव लेंथ 1550 नैनोमीटर इज यूज्ड नाउअडेज, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन। तो इसका रीजन ये कि डिस्पर्सन इज वेरी लो, तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन 62 है, विच टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल हैज its core with the size of about 480 micrometer to 980 micrometer and made up of methacrylate। तो इसका आंसर भी है प्लास्टिक फाइबर ऑप्टिक केबल। क्वेश्चन 63 है, नेगेटिव फीडबैक इज ए क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम डज नॉट। तो इसका आंसर है बी, रिड्यूस बैंडविड्थ, क्योंकि नेगेटिव बैंडविड्थ में जो नेगेटिव फीडबैक होता है उसमें बैंडविड्थ इंक्रीज करता है, लेकिन यदि वह रिड्यूस बैंडविड्थ जो कि नहीं होता है। ऑप्शन ए, सी, डी ये जो है करेक्ट है, रिड्यूस द ओवरऑल गेन। ऑप्शन सी, इम्प्रूव डिस्टर्बेंस रिजेक्शन, डी, रिड्यूस सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशन। क्वेश्चन 64 है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या है। तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एक लो पावर जनरेटर होता है, तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन 65 है, द पॉइंटिंग वेक्टर मेजर। पॉइंटिंग वेक्टर जो है पावर मेजर कर, एक पॉइंटिंग वेक्टर पावर डेंसिटी मेजर करता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। 66 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड हैज हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ इन ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो इसका आंसर है डी, TE10। Question 67, if the maximum and minimum voltage of a transmission line are 4 volt and 2 volt respectively for a typical load VSWR is, VSWR पूछ रहा है, VSWR का फॉर्मूला होता है V maximum divided by V minimum। तो V maximum 4 है, V minimum 2 volt है, 4/2 equal to 2 volt। तो इसका आंसर सी होगा, 2। 68, an antenna above its critical frequency is called। यानी जब एक एंटीना जो होगा वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ऊपर होगा तो वो एज ए इंडक्टर बिहेव करेगा, इसलिए ऑप्शन सी होगा, इंडक्टिव। क्वेश्चन 69, IEEE has defined the specification for a wireless LAN called as, which cover the physical and data link layer। तो इसका आंसर सी, IEEE 802.11। क्वेश्चन 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू रिगार्डिंग द VLAN। तो इसका आंसर डी है, VTP इज यूज्ड टू सेंड VLAN इंफॉर्मेशन टू स्विचेज इन कॉन्फ़िगर्ड VTP डोमेन। तो ये फ्रेंड जो टेक्निकल है वो तो 1 to 70 था, ये कंप्लीट हो गया है। अब जो 30 क्वेश्चन वो नॉन टेक का
आया जिसमें कुछ रीजनिंग और मैथ और करंट अफेयर्स वगैरह पूछा गया है। तो ये सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया। तो इसका आंसर है बी, सौभाग्य स्कीम। क्वेश्चन 2 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइगर रिजर्व। इसमें फ्रेंड मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन जो एनसीएल वालों ने अपने वेबसाइट पे आंसर की अपलोड किया, उसमें इसको बोनस लिखा है कि यानी मतलब 1 नंबर तो सबको मिलना ही है। तो अगर किसी को गलत या सही हुआ, गलत भी हुआ होगा तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बोनस मीन्स उसको सभी में 1 नंबर मिलना ही है सभी कैंडिडेट को। फिर भी आप बताएंगे सर्च करके कि कौन सा जो है टाइगर रिजर्व नहीं है। क्वेश्चन 3, who won 5 international gold medal in just 3 weeks in 2019। तो इसका आंसर फ्रेंड बी है, हिमा दास। क्वेश्चन 4 है, what is the position of India in the World Bank Ease of Doing Business 2020 रिपोर्ट। तो इसका आंसर ये है 63rd पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, what is MPATGM। तो MPATGM जो एक एंटी टैंक मिसाइल है, इसका आंसर ये होगा इंडिया इंडिजीनियस एंटी टैंक मिसाइल, ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। तो इसका आंसर ये है डिजिटल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो इसका आंसर बी है, राइज। राइज का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज इंडियाज कोल कैपिटल। तो इसका आंसर फ्रेंड धनबाद है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 है, ढोकरा क्राफ्ट एंड भित्ति चित्र आर द आर्ट एंड क्राफ्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इसका आंसर है झारखंड, क्योंकि झारखंड में ये भित्ति चित्र काफी फेमस है। वहाँ पे आप लोग अगर जाएंगे तो देखेंगे जहाँ कहीं भी पेंटिंग हो रखी हो दीवारों पे हो रखा होगा, दीवारों पे जो पेंटिंग होता है उसे भित्ति चित्र बोलते हैं। क्वेश्चन 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एन एलिफेंट फेस्टिवल विच इंक्लूडेड टग ऑफ वार बिटवीन ह्यूमन एंड एलिफेंट्स। तो इसका आंसर बी है, राजस्थान। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉल अंडर वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट वो होता है जो इंडिया का केरला, मुंबई, तमिलनाडु, गोवा जो पश्चिमी घाट होता है। तो इसमें केरला है, राजस्थान या आंध्र प्रदेश, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 10 में चला गया था।
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉल अंडर वेस्टर्न घाट। तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये सभी वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। जो गुजरात है वो वेस्टर्न घाट से ऊपर पड़ता है, इसलिए इसका आंसर गुजरात होगा। लेकिन जो आंसर की अपलोड किया उसमें भी इसमें बोनस दिया है एनसीएल वालों ने। क्वेश्चन 12 जो है, एनजीटी कॉल फॉर कोल ऑडिट इन विच ऑफ द स्टेट इन अप्रैल 2019। तो इसका आंसर ये है मेघालय। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स इन 2019। तो इसका आंसर भी है केरला। केरला वैसे भी जो एजुकेशन सेक्टर में है बाकी स्टेट से काफ़ी आगे है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 3 डबल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री। तो इसका आंसर है ए रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिया इज प्लानिंग सैटेलाइट सर्विलियंस ऑफ शिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसका आंसर ए है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। इसका आंसर बी है 138। यह किस तरह से होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बाकी आगे जितने भी ये 17 से 30 तक है मैथ्स के क्वेश्चन है जो कि आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं, इजी ही है। आंसर मैंने मार्क कर रखा है। क्वेश्चन 17 का आंसर बी है। क्वेश्चन 18 का आंसर बी है। क्वेश्चन 19 का आंसर ए है और क्वेश्चन 20 का बी है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी है और क्वेश्चन नंबर 22 का भी सी है और 23 का आंसर बी है सिस्टर इन लॉ और 24 का फ्रैक्शन वाला है फ्रेंड। इसको आप लोग पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि जो भी ये 0.8 आ रहा है और सभी से बड़ा है तो आंसर भी होगा 4/5 और ये 25 है। ये इसका आंसर जो है सी है 2.1। क्वेश्चन नंबर 26 इसका आंसर डी है 27। क्वेश्चन नंबर 27 है इसका आंसर भी डी ही है 25। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए है 60। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ए है 12.5। क्वेश्चन नंबर 30 का सी आंसर है। ये फ्रेंड एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। और फ्रेंड मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि उसका अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।